बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्रीका में जो थर्ड लेक्चर है उसमें मैं आपको अरब स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा जो कि जनरल नॉलेज में आपके काम आएगा। अरब स्प्रिंग जो है वो 2010 में स्टार्ट हुआ था ट्यूनीसिया से। ट्यूनीसिया कौन सी कंट्री है? ये मैंने नॉर्थ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ बनाई हैं। कंट्री है अल्जीरिया, जिसको अलजायर भी बोलते हैं। उसके बाद ये कंट्री है लिबिया, और लिबिया और अलजायर के बीच में एक ये छोटी सी कंट्री है। ये एक पीस ऑफ लैंड है विच इज़ सैंडविच बिटवीन दीज टू मेजर कंट्रीज एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया में और जिस तरीके से लिबिया में और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया में, इजिप्ट में, यहाँ ये जो अरब कंट्रीज़ भी कहलाती हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कहलाती हैं। उसके बाद अगर हम इधर जाएं तो ये वाली अरब कंट्रीज़, यहाँ पे कुछ 40-40, 50-50 साल से रूलर्स, डिक्टेटर्स या फिर मोनार्क्स बैठे हुए थे और उन्होंने पुलिस स्टेट बनाई थी। पुलिस स्टेट का मतलब है कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी में किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने के बराबर है। यहाँ एक आदमी ने जिसका नाम है बूजीजी, जो 30 साल की उम्र है, बूजीजी, बू अजीजी या बूजीजी, इसने एक ठेला लगाया सब्ज़ी का। अनएम्प्लॉयड था नौजवान, उसने एक ठेला सब्ज़ी का लगाया। पुलिस ने उसको इस इल्ज़ाम पे कि उसने ये इल्लीगल लगाया है या फिर प्रॉपर जगह पे नहीं लगाया, उसका ठेला जो है उन्होंने ख़राब कर दिया और उसकी सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाया हो गई। जिसके जवाब में उसने प्रोटेस्ट किया, कोई सुनवाई ना हो सकी, तो इसने जो पैलेस था, जो उस वक़्त के रूलर का पैलेस था, और रूलर का नाम था ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, ज़ैनुल आबिदीन बिन अली, और वो प्रो वेस्टर्न रूलर था। वो तकरीबन 40 साल से या उससे ज़्यादा के अरसे से वो बैठा हुआ था। उसने उसके महल के सामने जाके खुदसोज़ी कर ली, सेल्फ इमोलेशन, he self-immolated himself and then afterwards जो बर्न था, उसकी बॉडी के ऊपर बर्न्स आए, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। ये वाक़या क्योंकि ऐसी कंट्रीज़ में न्यूज़पेपर्स पर और मीडिया के ऊपर पाबंदी होती है, वहाँ से खबर नहीं आ सकती थी, तो मोबाइल के ज़रिए से यंग लोगों ने ये ख़बर एक दूसरे को भेजना शुरू कर दी। फिर फेसबुक के ऊपर उसकी पिक्चर्स लगनी शुरू हो गई, व्हाट्सएप और ये दूसरी जो ऐप्स हैं इसके ऊपर जो है वो आनी शुरू। पता नहीं व्हाट्सएप उस वक्त थी या नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये ख़बर बड़ी तेज़ी से फैली और छोटे छोटे प्रोटेस्ट्स गलियों से स्टार्ट होते होते बहुत बड़े प्रोटेस्ट्स बन गए। जब प्रोटेस्ट्स बहुत ज़्यादा बने तो फिर ज़ैनुल आबिदीन बिन अली को पता चला कि कोई आदमी है बूजीजी, उसने सेल्फ इमोलेट किया है, और ही वेंट टू इंक्वायर आफ्टर हिज हेल्थ, और बड़ा मीडिया शो था। हॉस्पिटल में पहुंचा और वादा किया कि उसका ठेला और उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई थी उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और एक तरह से पैसिफाई करने की कोशिश की गई। वो फीलिंग जो एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी थी, मगर उसका फ़ायदा ना हो सका क्योंकि इट वाज टू लेट, टू लिटिल टू लेट। बूजीजी फौत हो जाता है और फिर उसके बाद अपने ज़ख्मों की ताब ना लाकर उसके बाद ये जो मूवमेंट है वो फैल जाती है। ट्यूनिस जो कि ट्यूनीसिया का कैपिटल है उसमें भी, और पैलेस को घेरे में ले लिया जाता है। काफ़ी दिन घेरे में लेने के बाद जो रूलर है उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, और वो सऊदी अरेबिया के त्यारे के ऊपर सवार होकर सऊदी अरेबिया पनाह लेने के लिए पहुंच जाता है। तो ये इस जगह से ट्यूनिस से ये स्टार्ट हुआ। ये ट्यूनिस जो कि कैपिटल है और बाकी कंट्री का नाम ट्यूनीसिया इसको बोलते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ अरब स्प्रिंग। अब इसको कहा गया अरब स्प्रिंग को क्योंकि ये यंग लोगों की मूवमेंट थी, जीन्स पहनने वाले, ना कि
क्लाशनकोफ वील्डिंग लोग। और एक और भी इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन हमें लिखा, पावर ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि अब जो कैंपेन है, फ्रीडम जो स्पीच है, वो हुकूमत के हाथों से निकल कर जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया था उससे हाथों में निकल के नौजवानों के हाथों में मोबाइल की शक्ल में आ चुकी हुई है। आप एक चीज़ वायरल करते हो और फिर वायरल होती जाती है और उसके ऊपर एक मुनज़्ज़म मूवमेंट चली। तो यहाँ ट्यूनीसिया में पता चला कि नौजवान जो है जो डिक्टेटर्स हैं, लॉन्ग रूलिंग डिक्टेटर्स, उनको ख़त्म करने के लिए बाहर निकल आए हैं और वो डेमोक्रेसी का मुतालबा कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत के गिरने के बाद ये मूवमेंट सारे अरब कंट्रीज़ में फैल गई और इसको नाम दिया गया अरब स्प्रिंग, और एक और भी नाम दिया गया अरब अवेकनिंग। अरब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कहा कि ये अरब अवेकनिंग है। तो कितने जनरल नॉलेज के पॉइंट्स हमने इसमें तैयार कर लिए कि बूज़ीज़ी जिसने सेल्फ एमुलेट किया था अपने आप को, उसने वो खुद को उसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुई। गो के ये छोटा सा वाक़या था, इसने स्पार्क पेश किया। जो ग्रीवेंसेस थी वो पहले से मौजूद थी। दूसरे नंबर के ऊपर अरब स्प्रिंग जो पूरे एशिया में पूरे अरब कंट्रीज़ में फैल गया। तीसरे नंबर पर ट्यूनिस से स्टार्ट हुआ, ट्यूनीसिया से। और ट्यूनीसिया का उस वक़्त का रूलर कौन था? ज़ैनुल आबिदीन बिन अली। अब ये फैल कर इजिप्ट में आया और इजिप्ट में भी मुजाहरे स्टार्ट हो गए। इजिप्ट में कायरो के मुकाम पर, कायरो जो है वो रिवर नाइल के ऊपर मौजूद है सिटी। कायरो जो कैपिटल भी है इजिप्ट का, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए अगेंस्ट हुस्नी मुबारक। हुस्नी मुबारक भी 1981 से बैठा हुआ था 2010 तक, काफ़ी साल, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फेक किस्म के इलेक्शंस करवाए जाते थे जिसमें हुस्नी मुबारक दोबारा से जीत के आ जाता था। यहाँ पे तहरीर स्क्वायर बहुत बड़ा स्क्वायर है, वहाँ पे जाके प्रोटेस्टर्स ने कैंप लगा दिए और ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हुस्नी मुबारक चले जाएं और डेमोक्रेसी को आने का मौका दिया जाए। हुस्नी मुबारक ने इस प्रेशर के अंडर आके इस्तीफ़ा दे दिया, उनके ऊपर केस भी चला और फिर वहाँ पे इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के ज़रिए से इख्वानुल मुस्लिमून जो कि इस वक्त लिबरल इस्लामिक मूवमेंट बन के उभरी, उनके जो लीडर मोहम्मद मुर्सी, उन्होंने इलेक्शंस जीते, प्रेसिडेंट बने। और इसके बाद फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो बहुत सारी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से अपने हाथ में जब लेने की कोशिश की तो लिबरल्स ने उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे करने शुरू कर दिए और मोहम्मद मुर्सी के ख़िलाफ़ दोबारा से फ़ौज को कू करने का मौका मिल गया और मोहम्मद मुर्सी को उन्होंने डिपोज किया। और डिपोज करने के बाद वहाँ पर अब अल सीसी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट अल सीसी मौजूद हैं। तो हम कह सकते हैं कि इजिप्ट में भी जो है वो अरब स्प्रिंग आया। इजिप्ट के बाद लीबिया में ये स्टार्ट हुआ। लीबिया में तो लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी जो कि रूलर थे, काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे, उन्होंने गोली चला दी प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़, चूँकि अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स है उसके ख़िलाफ़ फिर वेस्ट ने और अमेरिका ने इंटरवीन की, उन्हीं प्रोटेस्टर्स को आर्म्स दिए और इसके ज़रिए से सिविल वॉर होगी। मुअम्मर कज़ाफ़ी मारा गया। तो 2010 फिर 2011 में भी ये मुजाहरे स्टार्ट हो गए, दाखिल हो गए। उसके बाद ये आती हैं यहाँ पर और मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पर ये मुजाहरे स्टार्ट होती हैं सीरिया में। ये इस जगह के ऊपर सीरिया मौजूद है। तो सीरिया में जब ये स्टार्ट होते हैं मुजाहरे तो यहाँ पर भी सिविल वॉर किसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद जो बशारुल असद हैं जो कि डिक्टेटर रूलर हैं, उनके बल्कि वो मोनार्क हैं क्योंकि उनके वालिद हाफिजुल असद से उन्होंने हुकूमत ली थी। तो उनके ख़िलाफ़ जब मुजाहरे स्टार्ट होते हैं तो वो भी गोली चला देती हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर और वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज़ उसमें भी इंटरवीन करती हैं और आज तक सिविल वॉर वहाँ पर जारी है। सिविल वॉर के होते हुए सऊदी अरेबिया अब सुन्नी धड़ों की मदद कर रहा है और ईरान जो है शिया धड़ों की मदद कर रहा है। सीरिया के बाद आ जाते हैं यमन के अंदर भी मुजाहरे स्टार्ट हो जाते हैं और यमन के अंदर जब मुजाहरे स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पर भी आज भी आप देख सकते हैं कि सिविल वॉर जारी है। मुजाहरों के नतीजे में वहाँ के जो बहुत देर से रूल करने वाले अली
अब्दुल्ला सालेह की हुकूमत गिर जाती है, उसके बाद फिर एक क्यास आता है और क्यास के नतीजे में एक सिविल वॉर किसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। जो पावरफुल हौसी कबाइल हैं नॉर्थ में रहने वाले, वो फिर एक स्ट्रगल में मुब्तला, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में ये मुजाहरे फैल जाती हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे दबा लिए जाती हैं। मगर कुछ एरियाज़ में ये सिविल वॉर किसी कंडीशंस हो जाती है। ख़ास तौर पे दो जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक इससे मुतासर हुई हैं, एक सीरिया जिसको शाम बोलते हैं और एक यमन। और इसी तरीके से इजिप्ट में अभी हुकूमत जो है वो बदल गई है, मुर्सी डेमोक्रेसी रैप अप हो चुकी है। लिबिया के अंदर भी सिविल वॉर किसी इस वक्त कंडीशन है जब से मुअम्मर कज़ाफ़ी गए और मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ मुअम्मर कज़ाफ़ी की बनाई हुई फ़ौज जो इंस्टीट्यूशन थी, पुलिस इंस्टीट्यूशन, जस्टिस सिस्टम सारा ख़त्म हो जाता है और नई पावर्स उभरना शुरू हो जाती है इस वैक्यूम को फिल करने के लिए, और मुतारब धड़े इस सिविल वॉर में शामिल हैं। एक जगह जहाँ पे कहा जाता है कि अरब स्प्रिंग कामयाब रहा और वो है ये जगह ट्यूनीसिया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनीसिया में भी जब इलेक्शंस हुए इनके रूलर के चले जाने के बाद, तो उन इलेक्शंस के नतीजे में फिर जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो आती है हुकूमत करने के लिए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि इस्लाम और इस्लामिक हुकूमतों को ज़्यादा कोई पसंद नहीं किया जाता। जब उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं तो इस्लामिक हुकूमत ने यहाँ पर खुले दिल का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि इजिप्ट की सूरत हाल उन्होंने देख ली थी, तो उन्होंने ख़ुद से ही इस्तीफ़ा दिया और दोबारा से इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया। दोबारा से जब इलेक्शंस हुए तो फिर लिबरल पार्टी जीत के आ गई और उन्होंने कबूल कर लिया कि कोई मसला नहीं है, जीत जाए, 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, हम दोबारा आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो कामयाब जगह है जहां पर अरब स्प्रिंग कामयाब हुआ है, वो कौन सी वाली जगह है? वो ट्यूनीसिया। और कहां पे इंतहाई फेल हुआ अरब स्प्रिंग? बाकी जितनी भी कंट्रीज में है वहां पे फेल हुआ। और 3 कंट्रीज खास तौर पर जहां पर आज भी केओस है अरब स्प्रिंग की वजह से, वेस्टर्न इंटरवेंशन मौजूद है, ईरान और सऊदी अरेबिया भी इंटरवीन कर रहे हैं और उसके ज़रिए से बहुत सारी सिविल वॉर हो रही है, बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। एक है लिबिया, एक है सीरिया, एक है यमन। ये 3 जगह जो है यहाँ पर सिविल वॉर किसी कंडीशंस है। और क्यों? क्योंकि अरब स्प्रिंग से जो ये हुकूमतें टूटी, हुकूमतों के टूटने से वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ब्रेकअप हो गए, उसके ना होने की वजह से नई फोर्सेस को मौका मिला वैक्यूम को फिल करने के लिए। तो ये अरब स्प्रिंग है। तो ये दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ अफ्रीका। बाकी जो हैं पिछले आप लेक्चर्स दे सकते हैं। इन लेक्चर्स को देख के साथ साथ में अगर आप पॉइंट्स नोट करते जाएं तो ये आपकी जनरल नॉलेज की बेस बनती जाएगी।